नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो वृषभ लगन में राहु देव किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, वृषभ लगन के जो लोग होते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं। मेहनत उनके स्वभाव में होती है। वहीं राहुदेव, जो कि इस राशि में उच्च के भी होते हैं। राहुदेव 2 राशियों में उच्च के होते हैं, वृषभ में और मिथुन में। इन 2 राशियों में वो उच्च के होते हैं। वहीं वृश्चिक और धनु, इन 2 राशियों में वो नीच के होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि राहु और केतु, ये दोनों ही ग्रह 15 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं और 15 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। अगर इससे ऊपर हैं तो फिर स्थिति सामान्य। तो मेहनती वृषभ लगन के लोग होते ही हैं। राहुदेव अगर लग्न में ही बैठ जाएं, लग्न में अगर राहुदेव हैं तो ये आदमी को गुस्से वाले स्वभाव का बना देंगे। परिणाम ये यहाँ अच्छे देंगे। चिड़चिड़ा, गुस्सापन, इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होता है। वहीं आदमी तिगड़मी बहुत होता है। अगर इस लग्न में ही राहु बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी तिगड़मबाजी से, अपनी जुगाड़बाजी से अपने सारे काम बनाने में सफल होता है। दोस्तों, राहुदेव की 3 दृष्टि, इन्हें गुरु के समान ही दृष्टियां मिली हुई हैं। तो कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु और केतु कुंडली के, कि उन्हें दृष्टियां भी गुरु के समान मिली हुई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि संतान भाव पर, शिक्षा के भाव पर। प्रारंभिक दौर में शिक्षा और संतान दोनों को लेकर ही समस्याएं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। पति पत्नी के स्थान पर वही ये नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो पति पत्नी में मनमुटाव राहुदेव बैठ के कराई देंगे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो परेशानियां देना, काम को बिगाड़ना, ये राहुदेव का स्वभाव है। तो अपने स्वभाव के अनुरूप ये दाम्पत्य में भी यहाँ से यहाँ दृष्टि डालकर, खासतौर से प्रारंभिक दौर में। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि राहुदेव और केतु, इन दोनों की अपनी कोई राशि नहीं है। तो इसलिए ये जिस राशि में बैठे होते हैं, उस राशि का राशिपति जिस अवस्था में होगा, ये उसका रूप लेके फल देने लगते हैं। अब यहाँ पर वृषभ राशि 2 नंबर, ये शुक्रदेव की राशि है। तो ये देख लें शुक्रदेव अच्छी स्थिति में हैं या खराब स्थिति में। अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में होंगे तो परिणाम और ज़्यादा शुभ होंगे। फिर यहाँ पर अगर राहुदेव हैं तो फिर धन दौलत, इन चीज़ की भी कमी ये नहीं रखेंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में है। लेकिन वहीं अगर शुक्रदेव पीड़ित हो गए या कहीं खराब भाव में बैठे हुए हैं तो परिणामों में कमी आ जाएगी। परिणाम फिर भी ठीक मिलेंगे क्योंकि इनकी उच्च राशि है ये। तो यहाँ से अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो दाम्पत्य को दिक्कत नहीं। अगर शुक्रदेव खराब स्थिति में है तो दाम्पत्य को लेके भी बहुत परेशानियां राहुदेव पैदा करवा देते हैं। वहीं यहाँ से इनकी 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। तो अगर देख लें शुक्रदेव अच्छी स्थिति में तो भाग्य का भरपूर साथ, शुक्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो भाग्य का भी उतना साथ नहीं मिलता जितनी व्यक्ति को जरूरत होती है। तो किसी भी राशि में कहीं भी अगर राहुदेव हैं तो उसका राशिपति किस अवस्था में है, इस बात पर ध्यान जरूर दें। अगर राशिपति मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, राशिपति के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या खुद राहुदेव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो परिणाम अच्छे हो जाते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर दूसरे भाव में हैं, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, इसमें भी राहुदेव उच्च के होते हैं। ये भाव दोस्तों धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो यहाँ पर बैठ अगर राहुदेव विराजमान हैं
तो फिर धन धान्य को लेकर कोई समस्या नहीं। धन की स्थिति व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। कुटुंबजनों से मतभेद व्यक्ति की वाणी के कारण हो सकता है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन धन की स्थिति तो राहुदेव यहां बैठकर अच्छी बनाई देंगे। यहां से 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। तो रोग, शत्रु और ऋण ये जिंदगी में आएंगे तो जरूर। रोग भी आएंगे, ऋण भी होगा, शत्रु भी बढ़ेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इन सब चीजों से भी राहुदेव यहां बैठकर बचाने का ही काम करेंगे। यहां से अष्टम पर दृष्टि, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, लेकिन राहुदेव की अगर उच्च दृष्टि, अपने उच्च स्थान से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर ये रोग तो व्यक्ति को जरूर दे देंगे, वो भी खासतौर से हड्डियों से संबंधित, एक दांतों से संबंधित। दांतों की समस्या राहुदेव यहां दृष्टि डालकर दे देंगे। लेकिन व्यक्ति की रुचि गूढ़ विद्याओं में बहुत होगी। तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीजों में व्यक्ति की बहुत रुचि राहुदेव यहां से दृष्टि यहां पर डाल के बनवा देते हैं। वहीं इनकी नवम दृष्टि 10वें स्थान पर होगी। तो बुद्धदेव की स्थिति को जरूर देख लें। अगर बुद्धदेव कहीं अच्छी स्थिति में हैं तो फिर व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में अच्छा ही चलता है। कामकाज तो फिर भी अच्छा चलेगा क्योंकि इनकी उच्च राशि है ये। लेकिन बुद्धदेव अगर बैठे हुए हैं तो फिर व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा, खासतौर से सरकारी महकमों से व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति में भी उन्नति ही प्राप्त करता है। वहीं अगर ये तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो यहां पर अगर राहुदेव हैं तो यहां पर राहुदेव कारक भी होते हैं। दोस्तों, तीसरा, छठा और 11वां, ये 3 भाव ऐसे हैं जहां पर राहुदेव कारक होते हैं। अगर बली अवस्था में, और इनका राशिपति भी बली अवस्था में कहीं है, तो फिर धन दौलत इतनी दिलवा देते हैं कि ये व्यक्ति से कहना चाहिए संभाले नहीं जाती। बहुत धन दौलत, हर प्रकार का सुख राहुदेव इन 3 भावों में अगर बली होकर बैठ जाएं तो देते हैं। तो यहां क्योंकि ये 4 नंबर कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है, तो दोस्तों अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, शुक्ल पक्ष के हैं, भावबली हों, दिग्बली हों, तो फिर परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे राहुदेव यहां बैठकर कर देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को लाभ, और व्यक्ति से छोटे भाई बहनों को लाभ। छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। तो बहुत शुभ परिणाम यहां पर बैठकर राहुदेव देंगे। यहां से सप्तम पर इनकी पंचम दृष्टि होगी। तो शुरुआती दौर में तो दांपत्य को लेकर दिक्कतें पैदा कराएंगी, क्योंकि परेशान करना और परेशानियां देना ये राहुदेव का स्वभाव है। तो यहां पर दृष्टि डाल के दांपत्य को शुरुआती दौर में तो ये खराब करेंगे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। खासतौर से अगर चंद्रमा कहीं बली अवस्था में बैठे हैं तो चंद्रमा बली अवस्था में है, फिर ये दांपत्य को बचाने का काम करेंगे। अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित हैं या इस भाव पर कहीं अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर ये दांपत्य को तोड़ने का भी काम कर देते हैं। तो हमेशा राहुदेव का अगर आप फलादेश कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि जिस भाव में वो बैठे हुए हैं उसका भावपति किस अवस्था में है। अगर वो मजबूत है तो फिर राहुदेव मजबूत हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, ये कोई ग्रह नहीं है, ये छाया है। तो जिस राशि में बैठेंगे उस राशिपति के अनुरूप अपना रूप लेके ये फल देते हैं। यहां से भाग्य स्थान पर दृष्टि, चंद्रमा अच्छी स्थिति में, भाग्य का पर भरपूर साथ,
अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित अवस्था में है तो फिर भाग्य का साथ भी व्यक्ति को उतना प्राप्त नहीं होता। यहाँ से एकादश भाव पर दृष्टि डालकर वही चंद्रदेव अच्छी स्थिति में, सब कुछ अच्छा, व्यक्ति की आय अच्छी, बड़े भाई बहनों से लाभ। और चंद्रदेव कहीं खराब अवस्था में है तो फिर परिणामों में काफ़ी कमी आ जाएगी। वहीं राहुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि माँ का स्थान है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का स्थान है, सुखों का स्थान है, तो दोस्तों 5 नंबर की राशि सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव और राहुदेव में बिल्कुल मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर बैठकर ये माता के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करेंगे। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में भी व्यक्ति को दिक्कतें ही मिलेंगी, दिक्कतों से इन चीज़ों की व्यक्ति को प्राप्ति होगी। अगर सूर्यदेव कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं या सूर्यदेव पर कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे गुरुदेव की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, या मजबूत स्थिति में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की स्थिति में दृष्टि है, तो फिर परिणाम थोड़े बहुत ठीक, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को संघर्ष ही करना पड़ता है। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि, वही चोट फेंट लगने का खतरा, गुण विद्याओं में रुचि। यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि, कामकाज को लेकर समस्याएं, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, व्यक्ति कोई भी काम करता है उसमें परेशानियां राहुदेव यहाँ बैठकर पैदा करवा देंगे। यहाँ से नवीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो ये व्यक्ति का खर्चा बढ़ा देंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों का में व्यक्ति का बिना बात पैसा खर्च होता है, तो इन चीज़ों से अगर राहुदेव आपकी कुंडली में यहाँ पर हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं राहुदेव अगर 5वें भाव में है, 5वां भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, 6 नंबर की राशि बुधदेव की राशि है। अगर बुधदेव अच्छी स्थिति में कहीं बैठे हैं तो शिक्षा संतान इन चीज़ों को लेकर कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बुधदेव कहीं खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो फिर शिक्षा में दिखते हैं, संतान प्राप्ति में दिखते हैं, गर्भपात की स्थिति, संतान होने के बाद संतान से मतभेद राहुदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। लेकिन अगर बुधदेव कहीं बली अवस्था में है तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति को संतान से लाभ, संतान से व्यक्ति को लाभ। यहाँ से भाग्य स्थान पर 5वीं दृष्टि, अगर बुधदेव बली अवस्था में है भाग्य का भरपूर साथ। एकादश पर दृष्टि, व्यक्ति की आय को ही अच्छा कर देंगे। साथ में लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को जुगाड़बाज बना देंगे। अपने जुगाड़, अपने कहना चाहिए कि अपनी अकल लगाकर या अपनी चालबाजियों से ये व्यक्ति का हर काम बनवा देंगे। यहाँ पर अगर राहुदेव हैं और बुधदेव बली अवस्था में है तो व्यक्ति अपना दिमाग लगाकर अपनी जुगाड़बाजी से अपने सारे काम बना लेता है। वहीं राहुदेव अगर 6ठे भाव में है, 6ठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, दोस्तों अगर राहुदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी राहुदेव कारक होते हैं, यहाँ पर बैठकर ये वही हड्डियों से संबंधित परेशानी या पेट से संबंधित परेशानी भी राहुदेव यहाँ बैठकर, खासतौर से कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या, अगर आपकी कुंडली में राहुदेव यहाँ हैं तो देखिए आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत जरूर होगी। तो यहाँ पर बैठकर ये इस प्रकार की समस्या है, लेकिन रोग शत्रु और ऋण ये व्यक्ति की जिंदगी में आएंगे, लेकिन जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। यहाँ से दशम पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति के कामकाज को कराएंगे हर प्रकार से ठीक, लेकिन थोड़ी रुकावटें, थोड़ी दिक्कत के बाद व्यक्ति का कामकाज अच्छा ही चलेगा, लेकिन पहले थोड़ी परेशानी आएंगी, उसके बाद काम चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर, तो व्यक्ति के खर्चे को बढ़ा देंगे, लेकिन धन आदि की कोई समस्या नहीं। यहाँ बैठ के धन ये खूब दिलाते हैं और धन खूब दिलाने के बाद फिर यहाँ पर दृष्टि डाल के ये खर्चा भी कराएंगे। तो खासतौर से कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचने का
प्रयास करें अगर राहुदेव यहाँ पर हैं, क्योंकि जेल यात्रा का योग भी ये यहाँ दृष्टि डालकर बना देते हैं। तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से सावधान रहें। यहाँ से धनभाव पर दृष्टि, धन को लेकर कोई समस्या नहीं। धन ये यहाँ बैठकर व्यक्ति को खूब दिलाते हैं। बस रोग, वो भी जैसा मैंने बताया, हड्डियों से संबंधित, दांतों से संबंधित और ख़ास तौर से पेट से संबंधित, ये यहाँ बैठकर समस्याएं दे देते हैं। वहीं राहुदेव अगर 7वें भाव में है, 7वां भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, तो अगर राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो ये अपनी नीच राशि में हुए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये दाम्पत्य को खराब करने का काम करेंगे। व्यापार अगर व्यक्ति कर रहा है तो व्यापार में भी ये समस्याएं पैदा कर देंगे। एक तो ध्यान रहे ये 15 डिग्री तक ही नीच के होंगे, तो डिग्री इनकी जरूर देख लें कितनी है। साथ में अगर इस स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, मंगलदेव कहीं बली अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य को लेकर तो ये समस्या बना ही देंगे, लेकिन मंगलदेव अगर बली अवस्था में है तो समस्याएं कुछ कम होंगी। यहां से पंचम दृष्टि एकादश पर, कामकाज में दिक्कत, व्यक्ति को आय को लेकर समस्याएं, लग्न पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को चालबाज बना देते हैं। और वही वाली बात कि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति चालबाज है, तो व्यक्ति भी, दूसरे लोग भी ऐसे व्यक्ति से दूरी ही बना लेते हैं, क्योंकि सबको पता होता है ये व्यक्ति किस नेचर का है, इसके साथ अगर हमने काम किया तो ये हमें फंसा देगा। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए लोग भी ऐसे व्यक्ति से दूरी ही बना लेते हैं। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, पराक्रम व्यक्ति खूब करता है, लेकिन पराक्रम का उतना फायदा व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। वही मंगल जरूर देख लें, मंगल अगर बली अवस्था में कहीं बैठे तो इन चीज़ों में कुछ कमी आएगी, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि अपनी नीच राशि है इनकी। वहीं राहुदेव अगर अष्टम में है, यहाँ भी ये अपनी नीच राशि में होंगे, तो यहाँ पर भी बैठकर ये रोग व्यक्ति को देते हैं। व्यक्ति के कामकाजों में बहुत दिक्कत आती है। अष्टम भाव हमारी कुंडली का सबसे खराब भाव होता है। राहु जैसा ग्रह जो कि हमेशा परेशानियां देने का काम करता है, अगर यहाँ पर बैठ जाए तो फिर हर काम में रुकावट, हर काम में परेशानी, धन से संबंधित दिक्कत, आय से संबंधित दिक्कत, साथ में खर्चों से संबंधित परेशानी, ये व्यक्ति को यहाँ बैठकर दे देते हैं। वहीं अगर, क्योंकि गुरुदेव की राशि में ये नीच के हुए, तो गुरुदेव को देख लें। गुरुदेव अगर कहीं बली अवस्था में है तो थोड़ी परेशानी कम होगी, लेकिन होगी जरूर। अष्टम में बैठ के राहु कभी भी बहुत अच्छे फल नहीं देते। गुरुदेव की स्थिति को देख लें, अगर गुरुदेव मजबूत हैं तो परेशानियां थोड़ी सी कम होंगी। यहाँ से पंचम दृष्टि 12वें स्थान पर, व्यक्ति का खर्चा बढ़ जाएगा। खासतौर से कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में राहुदेव खर्चा व्यक्ति का बैठ के बढ़ा देंगे। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन की बहुत समस्या ये यहाँ से दृष्टि डालकर व्यक्ति को दे देते हैं। धन व्यक्ति के पास आता है और कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर ये सुखों में कमी ला देंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति में बेहद संघर्ष, बहुत परेशानी, कई बार तो ये चीज़ें प्राप्त भी नहीं होती। खासतौर से इनकी दशा में, अगर राहु देव की दशा चल रही है और अष्टम में आपके राहु हैं, तो फिर भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति में बेहद समस्याएं, ये चीज़ें प्राप्त कई बार होती भी नहीं हैं। और माँ से भी ये यहाँ पर दृष्टि डालकर माँ से अनबन करा देंगे। तो बहुत सावधान रहें। अगर राहु देव यहाँ पर हैं तो बिना बात कर रिस्क कभी भी ना लें। रिस्क लेने से एकदम बचें, क्योंकि आप रिस्क लेंगे सोच के कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, होगा कुछ भी नहीं, रिजल्ट जीरो। तो यहाँ पर अगर राहु देव है,
अगर इस स्थान पर कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे, पूरी तरह अच्छा फिर भी कुछ नहीं। वहीं अगर राहुदेव नवम में है, दोस्तों नवम में राहुदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं। राहुदेव शनिदेव पापी ग्रह नवम में बैठकर अच्छा ही परिणाम देते हैं, तो राहुदेव भी यहाँ पर बैठ के, खासतौर ये मकर राशि है, शनिदेव की राशि है, शनिदेव और राहुदेव परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठकर अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति को भाग्य का भरपूर साथ, भाग्य अगर राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो भाग्य का व्यक्ति को खूब साथ मिलता है। लग्न पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति वही चालबाज किस्म का होगा, जुगाड़ू किस्म का होगा, तो अपनी जुगाड़ूपन से अपना हर काम बनाने में कामयाब होगा। यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, तो मेहनत और भाग्य साथ हों तो ये चीज़ें अपनी आसानी से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ से पंचम पर दृष्टि डालकर ये शिक्षा दीक्षा बाधित जरूर करते हैं। कई बार शिक्षा अधूरी रह जाती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, संतान से अनबन भी होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन शिक्षा दीक्षा के बिना ही व्यक्ति कई बार अपना अच्छे लेवल का व्यापारी बन सकता है और अपनी सूझबूझ, अपनी चालबाजी की वजह से व्यक्ति बिजनेस में भी खूब कामयाब होता है। संतान को लेके समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर देख लें कि शनिदेव अगर कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो फिर संतान को लेके समस्याएं भी नहीं होंगी। संतान से भी फिर आचार विचार व्यक्ति के मिलते हैं और संतान को लेके अनबन या एवोर्शन या संतान ना होना, इस तरह की दिक्कतों से व्यक्ति बच जाता है। वहीं राहुदेव अगर दशम में है, दोस्तों दशम में अगर राहु हैं और व्यक्ति राजनीति में जाए तो बहुत कामयाब होता है। राजनीतिक क्षेत्र से व्यक्ति को बहुत फायदा प्राप्त होता है। अगर कहीं बली अवस्था में शनिदेव भी आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति फिर राजनीति में ऊंचे पद तक भी जाता है। राजनीति से अगर राहुदेव यहाँ है तो बहुत फायदा व्यक्ति को मिलता है। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की धन की स्थिति को अच्छा रखते हैं। वही थोड़ा वाणी के कारण अपने कुटुंबजनों से व्यक्ति का मतभेद होता है, लेकिन धन की स्थिति राहुदेव यहाँ बैठकर भी अच्छी बना देते हैं। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर ये भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति, खासतौर से उस स्थिति में बहुत अच्छी कि 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है, शनिदेव कहीं कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में राहुदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा हो जाती है, लेकिन बाकी भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति में कोई समस्या नहीं। यहाँ से नवीं दृष्टि छठे भाव पर होगी जो कि रोग शत्रु और ऋण का भाव है, तो वही चीज़ कि ये सब चीज़ें आएंगी तो जरूर, लेकिन राहुदेव अपनी दृष्टि डालकर इन चीज़ों से बचाने का ही काम करेंगे। वहीं राहुदेव अगर एकादश में हैं, दोस्तों एकादश भाव में ये कारक हो जाते हैं और यहाँ बैठकर भी इनके शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बैठकर व्यक्ति की आय अच्छी, व्यक्ति का बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा तालमेल रहता है, मित्रों से तालमेल बहुत अच्छा रहता है। तो बड़े भाई बहनों से सहयोग और मित्रों से सहयोग भरपूर व्यक्ति को प्राप्त होता है। वैसे भी यहाँ अगर राहुदेव हैं तो धन की स्थिति को बहुत मजबूत कर देते हैं और धन व्यक्ति के पास खूब होता है। आपकी आय अच्छी होगी तो धन तो आपके पास होगा ही होगा। तो यहां से सुखों पर दृष्टि डालकर, चौथे भाव पर दृष्टि डालकर, क्षमा चाहता हूं, पराक्रम पर दृष्टि डालकर
5वीं दृष्टि इनकी पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। पंचम पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति की संतान अच्छी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी। यहां से नीच राशि पर सप्तम पर दृष्टि होगी तो वही दाम्पत्य को लेके ये समस्याएं पैदा कर देंगे। खासतौर से शुरुआती दौर में तो दाम्पत्य को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बाद में चल के सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद, क्योंकि ये नीच राशि है और नीच राशि पर इनकी दृष्टि होगी। वहीं राहुदेव अगर 12वें स्थान में है, 12वां भाव जो कि खर्चों का भाव है, व्यय स्थान है, तो यहाँ पर भी राहुदेव के अच्छे परिणाम नहीं मिलते, व्यक्ति का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में राहुदेव अच्छा खर्चा करा देते हैं। अगर राहुदेव यहाँ पर हैं और इनकी दशा महादशा चल रही है तो व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर रहकर या विदेश जाकर काम करे तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। यहाँ से सुखों पर दृष्टि डालकर ये सुखों में कमी ही करेंगे, क्योंकि खराब भाव में बैठे हुए हैं, तो सुखों में कमी, माता के स्वास्थ्य में कमी, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत ही पैदा करते हैं। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि डालकर ये रोग, शत्रु और ऋण इन सब चीज़ों से परेशानी ही दिलवाएंगे। वही जैसे मैंने बताया कि हड्डियों से संबंधित परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी राहुदेव यहाँ से यहाँ पर दृष्टि डालकर भी दे देते हैं। यहाँ से 9वीं दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम पर दृष्टि डालकर ये चोट फेंट लगने का खतरा भी बढ़ा देते हैं। लेकिन वही ऐसे व्यक्ति की रुचि गूढ़ विद्याओं में बहुत ज़्यादा होती है, वही तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में राहुदेव यहाँ बैठकर भी व्यक्ति की रुचि बना देंगे। दोस्तों, अगर राहुदेव की दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है और आपको राहुदेव के अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे तो किसी प्रकार का भी नग धारण ना करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि परिणाम राहुदेव की दशा चल रही है और परिणाम राहुदेव के बिल्कुल अच्छे नहीं मिल रहे, फिर भी किसी के कहने से उन्होंने गोमत पहन लिया। अगर ऐसी स्थिति में आपने गोमत पहना तो फिर बहुत परेशानियों में फंसेंगे। सबसे अच्छा है कि इनका बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहरावे नमः, इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा जब तक चलती है व्यक्ति को करना चाहिए, तो व्यक्ति राहुदेव के कुछ अशुभ परिणामों से बच जाता है। तो सबसे अच्छा है कि इनका बीज मंत्र करें। नग तभी धारण करें जब राहुदेव आपको अपनी दशा में अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अगर अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो आप गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर परिणाम अच्छे नहीं हैं तो बिल्कुल मत पहनिए, बहुत परेशानी में फंसेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।